प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज आपसे नूह हिंसा के बाद सर्वाधिक चर्चा में रहे मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के भविष्य से जुड़े कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। आपको यह बताएंगे कि राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भरतपुर के नासिर जुनैद हत्याकांड में फरार चल रहे मोनू को कितनी राहत मिल पाएगी। यह भी बताएंगे कि बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी और उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद क्या उसके लिए बचाव के कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं या जल्द ही उसे जेल से मुक्ति मिल जाएगी। हम वरिष्ठ विशेषज्ञ एडवोकेट रणजीत सिंह की राय से आपको अवगत करवाएंगे। हम यह भी बताएंगे कि बदली हुई परिस्थितियों में मोनू मानेसर व बिट्टू बजरंगी को लेकर भाजपा, कांग्रेस व विश्व हिंदू परिषद का नज़रिया क्या है, क्या रहने वाला है। क्या राजस्थान के सीएम गहलोत पर उंगली उठेगी और मनोहर हमलावर होंगे। क्या राजस्थान के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर घेरेगी। विषय गंभीर है, लेकिन हम शुरुआत एक ऐसे चुटकुले से करने जा रहे हैं जो आपको हंसाने के साथ साथ इस खबर के पीछे का सच समझाने में हमारी मदद करेगा। पहले जरा वह छोटा सा चुटकुला सुनिए जो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है। बायोलॉजी के टीचर से किसी ने पूछा सेल का मतलब क्या होता है। जवाब आया कोशिका। फिजिक्स के टीचर से पूछने पर जवाब आया सेल मतलब बैटरी। इकोनॉमिक्स के टीचर से जब यही सवाल किया गया तो जवाब था सेल मतलब बिक्री। और हिस्ट्री के टीचर का जवाब था सेल मतलब जेल। इंग्लिश के टीचर ने कहा सेल मतलब मोबाइल। और जब परेशान होकर मैं अपने घर गया और मम्मी से पूछा सेल का मतलब, तो पता चला सेल का मतलब डिस्काउंट। मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले तो मम्मी उस ओर निकल चुकी थी जिस ओर उस दिन शहर में सेल लगी हुई थी। दोस्तों, इस चुटकुले का सहारा लेकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों की अब टीचर्स की तरह सभी पार्टियां और सभी पात्र अपने अपने ढंग से व्याख्या करेंगे। जिन्होंने डीजीपी को नहीं सुना वह पहले उन्हें सुन लें और समझ लें कि डीजीपी ने आखिर कहा क्या था। देखिए, वो लोग में ही हमारी टीम गई थी और मैं हरियाणा पुलिस पे कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। हमारा प्रोफेशनल अप्रोच है। हम उनसे मांगते हैं मदद। इसमें जो मेन मुद्दा है वो है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस अगर होगा तो वो पकड़ा जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व जितने लोग हैं, जो एक होता है इनर जो सर्किल, जो क्रिमिनल्स जो ऑन द स्पॉट थे, घटना में प्रत्यक्षतः शामिल थे, उनमें वो नहीं है। एक दूसरा जो होता है बैकग्राउंड पीछे से, उसमें उसकी भूमिका का तफ्तीश जारी है। डीजीपी मिश्रा की बातें सुनने के बाद आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। डीजीपी मिश्रा से जब नासिर और जुनैद की हत्या से जुड़ा सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि मोनू मानेसर घटनास्थल पर नहीं था। हाँ, उसकी संलिप्तता की जांच अभी जारी है। डीजीपी स्तर पर यह कहना बहुत बड़ी बात है। इसे एक तरह से मोनू मानेसर के लिए क्लीन चिट माना जा रहा है। नूह हिंसा के बाद मोनू और बिट्टू बजरंगी दोनों चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि 31 जुलाई की ब्रजमंडल यात्रा से पहले दोनों के वीडियो वायरल हुए थे जिसमें दोनों एक तरह से चैलेंज देकर मेवात पहुंचने की कह रहे थे। मोनू कुछ माह पूर्व जिंदा जलाकर मारे गए नासिर और जुनैद की हत्या में राजस्थान पुलिस का वांछित है। इसी कारण मोनू के प्रति मेवात क्षेत्र में गुस्सा भी है। फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान ने इसी मोनू को लेकर ही पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में यह कहा था कि मेवात आने पर उसकी प्याज सी फोड़ देंगे। मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा पर ऐसा पथराव, गोलीबारी और हिंसा होगी जिसका दाग धोने में वर्षों लग जाएंगे। अब लंबे समय बाद मोनू मानेसर के लिए राहत भरी खबर आई तो हमने क्षेत्र के वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह से एनजेपी के स्टूडियो में बात की। पहले उनकी बात सुनिए। हमारे साथ आज वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह जी मौजूद हैं। इनसे दो मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। वकील साहब, आपने देखा है अभी दो घटनाएं हुई है। नूह हिंसा के बाद में मोनू मानेसर बहुत चर्चित हुआ, बिट्टू बजरंगी बहुत चर्चित हुआ। मैं नहीं कहता कौन दोषी है कौन निर्दोष है, लेकिन अभी राजस्थान के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 दिन पहले। डीजीपी का ये कहना है जो हत्याकांड हुआ नासिर जुनैद वाला, नासिर जुनैद हत्याकांड में
मोनू की प्रेजेंस मौके पर, घटनास्थल पर मोनू मानेसर मौजूद नहीं था, ये उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि जो संलिप्तता अगर कहीं है तो उसकी जांच जारी रहेगी। जो आपका क्या मानना है, डीजीपी का ये बयान कितना महत्वपूर्ण है, कितना विश्व हिंदू परिषद के लिए राहतकारी है, कितना मोनू के लिए राहतकारी है, और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? देखो, यदि डीजीपी आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दे रहा है कि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं था, तो इसका मतलब ही इज़ गिविंग क्लीन चिट, वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे रहा है। क्योंकि ये कहना तो अभी जांच का विषय है कि संलिप्तता है या नहीं है, पीछे से कोई प्रेरक प्रसंग हुआ हो या किसी तरह से भड़काया हो या उसकी किसी बात को से उत्साहित होकर ये घटना की हो, ये सारी चीज़ें बहुत दूर की है। लेकिन ये मोनू मानेसर के लिए तो निश्चित रूप से राहत भरी खबर है, और उन सारे संगठनों के लिए जो मोनू मानेसर को सपोर्ट करते हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। तो क्या जैसे हत्या के आरोप में राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज कर रखा था, तो वो मामला बिना मोनू की गिरफ्तारी के मामला खारिज हो सकता है? क्योंकि अभी तक पर्याप्त सबूत मिले नहीं है। जब तक कोई ठोस और पर्याप्त सबूत ना हो तब तक उसको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। जिस दिन उनके पास पर्याप्त सबूत होगा उस दिन मोनू मानेसर को निश्चित रूप से इंटरोगेशन के लिए बुला सकते हैं, और ये जरूरत पड़े तो अरेस्ट भी कर सकते हैं। केवल एफआईआर के आधार पर नहीं कर सकते? एफआईआर तो एक सूचना मात्र है। उस सूचना के अनुसार अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, उसके अंदर क्या निकल के आता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और डीजीपी का ये कहना कि उसकी मौजूदगी नहीं थी तो कहीं ना कहीं संलिप्तता की ओर इशारा ना के बराबर हो रहा है। अच्छा, दूसरा जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, दूसरा जो व्यक्ति है जो सर्वाधिक चर्चा में आया, मोनू मानेसर की तरह ही बिट्टू बजरंगी, ये दोनों जब चर्चा में आए कि भाई इनके बयान, भड़काऊ बयान वायरल हुए, तो मोनू मानेसर का बयान इतना ज़्यादा भड़काऊ नहीं था, लेकिन बिट्टू बजरंगी के बहुत इस तरह के बयान आए। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो गई है, 1 दिन की पुलिस हिरासत में रखा, उसके बाद में 1 दिन के पुलिस रिमांड पर रखा, मंगलवार को गिरफ्तारी हुई थी पीछे, और अब उसको न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। 8 तलवारें भी बरामद हुई है। आप बिट्टू बजरंगी के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? कानूनी की पहलू की बात कर रहा हूँ, कानूनी पहलू की दृष्टि से बिट्टू बजरंगी के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या कभी उसको राहत मिल पाएगी या अब उसे जेल में रहना पड़ेगा और वो जो जिन धाराओं में मामला दर्ज है उन धाराओं में सजा भुगतनी होगी? क्या सोचते हैं? अभी पुलिस की जो डिस्कवरी है वो कहाँ से हुई है, तलवारें कहाँ से बरामद हुई, किस तरह से बरामद हुई, ये सारा जब कोर्ट में मामला आएगा उसके बाद ही कहा जा सकता है। क्योंकि डिस्कवरी के बिना तो खाली पुलिस की जो स्टेटमेंट है उसके बिना पे तो केस बनता नहीं है। तो अपने केस को पुख्ता करने के लिए पुलिस डिस्कवरी को लेके आती है, और उस डिस्कवरी पे भी प्रश्न लगते हैं, उस पर भी अक्सर सवाल उठते हैं कि डिस्कवरी किस समय हुई, बरामदगी कहाँ से हुई, तलवार कहाँ थी, प्लेसमेंट तो नहीं थी, कुछ और तो नहीं था। तो अभी इस समय कह पाना कि उसको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये बहुत मुश्किल है। ये भड़काऊ वीडियो जो नूह की ब्रज मंडल यात्रा थी, उससे पहले जो भड़काऊ वीडियो है वो अपने आप में ही सबूत है, उनको लेकर उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो विश्व हिंदू परिषद ने खुद को अलग किया है बिट्टू बजरंगी से, क्या सोचते हैं विहिप का ये कदम वीएचपी ने सही किया? अक्सर ये देखने में आता है कि जो भी संगठन होता है वो 2 तरह से चलता है, एक संगठन की विचारधारा और दूसरी व्यक्तिगत विचारधारा। संगठन की विचारधारा को यदि पोषित करते हुए, उसको पल्लवित करते हुए कोई बयान दिया जाता है तो उसके पीछे संगठन खड़ा होता है, क्योंकि संगठन की विचारधारा है। यदि संगठन के भाव से इत्र, संगठन के लक्ष्य, संगठन के उद्देश्य से इत्र कोई बात कही जाती है तो कोई भी संगठन है वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, वो कहता है व्यक्तिगत है। तो आपको लगता है जब बिट्टू बजरंगी का जो बयान है, इतने भड़काऊ बयान रहा, उसको विश्व हिंदू परिषद ने भी गलत माना और खुद को अलग किया, तो आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद इस तरह का जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा में, इनमें सब में जो है सेवा में जुटा हुआ है, तो वह इस स्तर तक ही जुटा हुआ है कि भड़काऊ भाषण का समर्थन नहीं कर रहा है? देखिए, 2 बातें होती हैं, एक अपनी रक्षा करना, एक अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, और एक इन चीज़ों की आड़ लेकर समाज को तोड़ना। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, इनका उद्देश्य समाज को जोड़ना है, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, अपनी, चाहे वो गौ माता हो, चाहे हिंदू संस्कृति हो, वो बात अलग है,
लेकिन तोड़ने की नीयत कम से कम नहीं होती। लेकिन आज क्या है कि उनके बयानों को तरोड़ मरोड़ के इस तरह से लिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उनके बयानों को परखता है और जांचता है। सब अपनी अपनी दृष्टि से उनके अर्थ निकालते हैं, अर्थ भी निकालते हैं और उनके साथ जोड़ते भी हैं। तो राजस्थान के डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा, कांग्रेस सब अपने अपनी दृष्टिकोण अपने व्यक्त कर रहे हैं वो, कि ये इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भविष्य गर्भ को तो कोई नहीं जानता। तो दो चीज निचोड़ के लिए आई। मोनू मानेसर के लिए राहत भरी खबर है। तलवार के जो आरोप, तलवार बरामदगी वगैरह जो दिखाई गई है, वो बाद में मैटर लेटर जो है इन्वेस्टिगेशन का है, वो प्रूव होते हैं या पुलिस की कहानी है। और जो वीडियो वायरल हुआ है वो निश्चित रूप से आपको लगता है गलत हुआ है, उसको मैं गलत भी नहीं कह सकता। लेकिन क्या है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसके पूरे कंटेंट्स मुझे नहीं पता है। लेकिन यदि उसमें कोई ऐसी बात आती है जो राष्ट्र को, जो सांप्रदायिक भावना फैलाती है, जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करती है, जो समुदाय में मतभेद पैदा करती है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई बनती है। तो ये आपका कहना है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठन ही नहीं बल्कि भाजपा भी खुश होगी। गोरक्षा दलों की टीमें अंदर खाने जश्न मना रही होगी, क्योंकि डीजीपी की घटनास्थल पर मोनू के न होने की स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी बात है। बिट्टू बजरंगी के लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल उस स्थिति में होगी जब भड़काऊ वीडियो के अलावा उसके पास से बरामद होने वाली आपत्तिजनक सामग्री यानी तलवार आदि की आधिकारिक स्तर पर अदालत में पुष्टि हो जाएगी। वैसे वीडियो को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने खुद को बिट्टू से अलग इसी कारण किया है क्योंकि उसका बयान समाज में संगठन की नीतियों के खिलाफ जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद को अपनी शाख की भी चिंता करनी थी। परिषद को सार्वजनिक रूप से यह बताना था कि वह बिट्टू बजरंगी जैसी बोली का कतई समर्थन नहीं कर सकते। भाजपा सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी यह संदेश देना था कि धर्म विशेष को लेकर मनोहर की नीति संकीर्ण नहीं है। राजस्थान के डीजीपी के बयान के बाद भाजपा की टीम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के खिलाफ मुखर भी हो गई है। चुनाव में यह मुद्दा अब जोर शोर से उठाया जाएगा कि कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मोनू मानेसर के नाम हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया था। वैसे यह तो कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज होता तो न राजस्थान पुलिस इतनी नाकारा साबित होती और न ही हरियाणा पुलिस इतनी ढिलाई बरत रही होती कि मोनू मानेसर चैनल्स के लिए सुलभ हो और वर्दी के लिए दुर्लभ। डीजीपी मिश्रा की बातों से यह अधिक लग रहा है कि मोनू के खिलाफ कुछ ऐसा मिला नहीं जो उसे कटघरे में खड़ा करने के लिए सबूत का काम करे। हम यह भी बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पिछले दिनों हरियाणा की मनोहर सरकार पर नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपित मोनू मानेसर की गिरफ्तारी में रोड़ा अटकाने का आरोप लगा चुके हैं, जबकि डीजीपी ऐसा नहीं कह रहे हैं। उमेश मिश्रा के बयान से कांग्रेस और गहलोत का असहज होना और भाजपा का आक्रामक होना स्वाभाविक है, मगर कांग्रेस यह कहकर खुद को पाक साफ घोषित करने का प्रयास करेगी कि सरकार जानबूझकर किसी निरपराध को फंसाने की नीति पर नहीं चल रही है। धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन भी, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।